नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ हथेली में IAS-PCS बनने के योग को लेकर। मैं कुछ दिन पूर्व वीडियो के कमेंट देख रहा था, उसमें किसी महोदय जी का यह प्रश्न था कि हथेली में IAS-PCS बनने के योग के बारे में भी बताइए। तो आज मैं आप सभी के सम्मुख इस योग को लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं इस योग को हथेली पर समझेंगे। आगे आने वाले दिनों में मैं इस योग को जन्म कुंडली पर भी बताऊंगा कि ज्योतिष में किस प्रकार के योग बनते हैं तो जातक इस क्षेत्र में सफलता हासिल कर लेता है। आज समझते हैं सामुद्रिक शास्त्र में किस प्रकार का योग है जो हथेली में बनने से जातक IAS-PCS अधिकारी बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आपका भी IAS-PCS बनने का सपना है तो इस योग को जरूर देखिए अपने हाथों में। हालांकि मैं यह भी कहूंगा कि यदि यह योग आपके हथेली में है या नहीं है, यह देख लीजिए। सामुद्रिक शास्त्र में यह योग दिया है तो मैं आप सभी के सम्मुख यह योग को लेकर उपस्थित हूँ। ज्योतिष शास्त्र में भी है, जन्म कुंडली के ऊपर भी इस योग को बताऊंगा, लेकिन इसमें परिश्रम अधिक है। आप योग पर कम ध्यान दें और परिश्रम पर अत्यधिक ध्यान दें। लेकिन आज जो योग मैं आप सभी के सम्मुख लेकर उपस्थित हूँ, यदि यह योग आपके हथेली में बन रहा है तो मेरा वादा है आप अपने जीवन में IAS-PCS अधिकारी अवश्य बनेंगे। यह योग यदि आपके हथेली में है तो आप 100% अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे इस क्षेत्र में। तो प्रिय दर्शकों, आइए उस योग को समझते हैं। उससे पूर्व आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नवीन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्रिय दर्शकों, IAS-PCS बनने के लिए हथेली में सूर्य रेखा, जो अनामिका उंगली के मूल भाग में सूर्य रेखा है, वह उच्च कोटि की होनी चाहिए। जितनी छोटी हो और स्पष्ट हो, लालिमा लिए हुए हो, कोई भी रेखा उसको काट नहीं रही हो, वह रेखा टूटी हुई दिखाई न पड़े तो आप समझ जाइए कि हथेली में जो सूर्य रेखा है उच्च कोटि की है, लालिमा लिए हुए हो और अस्पष्ट न हो, अत्यंत साफ सुथरी और स्पष्ट रेखा हो। अनामिका उंगली के मूल भाग में सूर्य पर्वत के पास यह रेखा होती है। साथ ही साथ हथेली में जो सूर्य का पर्वत है, अनामिका उंगली के मूल भाग में जो सूर्य का पर्वत है, यह उभरा हुआ हो, ये उभार लिए हुए हो। और इसके साथ ही हथेली में मस्तिष्क रेखा, जो यहाँ से एक सीधी रेखा निकलती है, यह मस्तिष्क रेखा स्पष्ट हो, किसी भी प्रकार से दोष इसमें न हो। और हथेली में बुध पर्वत जो कनिष्ठिका उंगली के मूल भाग में है और गुरु पर्वत जो तर्जनी उंगली के मूल में है, ये दोनों ही पर्वत विकसित होने चाहिए। और इस योग में जो सबसे विशेष ध्यान देने वाला बात है वह ये है कि जो बुध की उंगली कनिष्ठिका उंगली है, यह अत्यधिक लंबाई लिए हुए हो। यानी कितनी लंबाई लिए हो तो सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि जो अनामिका उंगली है, अनामिका उंगली का जो तीसरा पोरुआ है, जो सबसे ऊपर वाला पोरुआ है, उसके आधे तक इसकी लंबाई हो। यानी अनामिका उंगली का जो तीसरा पोरुआ है उसके आधे भाग तक कनिष्ठिका उंगली की लंबाई हो, उससे ऊपर ही हो, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो यदि आपकी हथेली में कनिष्ठिका उंगली अनामिका उंगली के तीसरे पोरुए के आधे भाग से ऊपर तक पहुंची हुई दिखाई पड़ रही है, साथ ही हथेली में सूर्य की जो रेखा है वह स्पष्ट है और मस्तिष्क रेखा स्पष्ट है, और साथ ही साथ बुध पर्वत, सूर्य पर्वत और गुरु पर्वत तीनों विकसित हैं, तो आप अपने जीवन में एक सफल IAS-PCS अधिकारी बन सकते हैं। 100% आप इस क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप इस योग को अपने हथेली में देखिए, लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि इस क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए परिश्रम की आवश्यकता है। और आप यदि इस क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो कठिन परिश्रम करिए, अध्ययन पर
सर्वाधिक ध्यान दीजिए। योग है, योग को भी देख लीजिए, लेकिन योग सोच कर मत रह जाइए कि ये योग हमारे हथेली में नहीं है तो हम इस क्षेत्र में सफलता हासिल नहीं कर सकते। प्रिय दर्शकों, किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सफलता हासिल कर सकता है यदि उसमें जुनून हो, उसमें जोश हो, उसमें उस कार्य को करने का मनोबल हो। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है यदि वह दृढ़ निश्चयी हो तो वह अपने जीवन में अवश्य सफलता हासिल करता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूँ कि इस योग को आप हथेली में भली भांति समझ गए होंगे। आप इस बात पर ध्यान रखिएगा कि यदि आप पुरुष हैं तो इस जानकारी को अपने राइट हैंड में देखेंगे और यदि आप महिला हैं तो इस जानकारी को आप अपने लेफ्ट हैंड में देखेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।